कहाँ रह गए ये? अभी तक नहीं आए। सुबह के निकले हुए हैं। अब अकेले अकेले घर में मन भी नहीं लगता उनके बिना। एक काम करती हूँ ना, फोन कर लेती। अरे आ तो गया। अरे ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। अच्छा अच्छा, आप बैठो, मैं पानी वानी लाती हूँ। अरे तुषार, ये कौन है? अरे राज भाई, ये मेरी वाइफ है। तुम्हारी वाइफ है? यार बड़ी खूबसूरत है। अरे अरे राज, मुझसे जो ही मिला है ना यार, वो यही कहता है कि तेरी वाइफ बहुत सुंदर है। तुषार भाई वो बिल्कुल सही कहता है। अब इतनी सुंदर भाभी है तो कोई कैसे मना करेगा, कैसे कहेगा? बहुत अच्छी है यार। अरे बस बस, अब इतनी तारीफ मत करो। अच्छा आप बैठो, मैं पानी ले आती हूँ। कब से आप कहाँ से आ रहे हो समझ नहीं आ रहा, लेकिन प्यास व्यास तो लग रही होगी ना तुम्हें? अरे नहीं नहीं भाभी जी, बस हम पानी पी के आए हैं बस। ठीक है तो चाय बना दे। अरे भाभी, मैं चाय वाय नहीं पीता हूँ। अरे मुझे पता है तो क्या पिएगा मेरे भाई। मैं लेके आऊँ तेरे लिए सामान। मैं 2 मिनट में ही हो गया यार, यूँ आया। अरे नहीं तुषार भाई, यार ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। अब वो भाभी के सामने यार। अरे इतनी टेंशन मत लो, चिल करो। अरे आज का जमाना है, ये सब तो नॉर्मल है। आपके दोस्त ड्रिंक करते हैं क्या? हाँ जरा थोड़ी बहुत कर लेता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप ड्रिंक कर लो। जाओ आप ड्रिंक ले आओ, और हाँ बाहर से कुछ नाश्ता पानी का सामान भी ले आना। हाँ ठीक है, मैं अपना आप ले आऊंगा। और सुन, मेरे दोस्त का अच्छे से ख्याल रखना, कोई दिक्कत ना हो इसे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगी, आप जाओ आराम से। ठीक। अरे भाभी आप भी शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा वैसे आपका नाम क्या है? भाभी मेरा नाम राज है। वाह कितना अच्छा नाम है, लेकिन आपने मेरा नाम तो मुझसे पूछा ही नहीं। सॉरी भाभी, बस आप इतनी खूबसूरत हैं, मैं निहारने में रह गया आपको। चलो बताइए आपका क्या नाम है? वो मेरा नाम रानी है। अरे बहुत अच्छा नाम है आपका, रानी। तो इसी बात पे पिला दो पानी। अरे तो मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि पानी पी लीजिए, आप ही हो कि रहने दो रहने दो। अच्छा आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ पानी। हाँ हाँ भाभी, ले आओ पानी। आज तो पता नहीं पानी के साथ क्या क्या पियेंगे। हाँ मुझे मालूम है, वैसे आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। बैठे, मैं ला रही हूँ। ठीक है भाभी। अबे क्या बात है यार, तुषार ने कितना गजब माल पटा रखा है यार। अगर ये मेरे से पट जाए ना, कसम से मालो माल कर दूंगा इसे मैं। वो तो क्या यार, कलवा साहब जैसे पतासे पे मकोड़ा। जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, देखता हूँ ट्राई करके। आ जाने दो। ये लीजिए पानी। लाइए भाभी। वैसे भाभी, मेरी प्यास इस पानी से नहीं बुझेगी, तो फिर? उस पानी से बुझेगी। अब समझ जाओ भाभी। ओहो, ड्रिंक की बात कर रहे हैं आप? मैं ये सोच रही थी पता नहीं किस पानी की बात कर रहे हो। वैसे भाभी एक बात पूछो, बुरा ना मानो तो आप। हाँ पूछो। क्या आप भी ड्रिंक करते हो? ये आप कहाँ बैठ गए? नहीं भाभी, आपको बुरा लगा तो थोड़ा पीछे हो जाऊं। नहीं नहीं बैठे रहो। हाँ मैं कभी कभी ड्रिंक कर लेती हूँ, आपको पता है एंजॉयमेंट के लिए क्लब वगैरह जब जाते हैं तो नॉर्मल है। अच्छा भाभी एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। ये आपका जो हस्बैंड है, आपने कैसे पसंद किया? तो काला कलूटा, और आप कहाँ? वो एक्चुअली हमारी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। लेकिन तुषार जी भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे भाभी जी काम क्या करता है ये? आपको पता नहीं है? नहीं, मेरे पास तो कभी कभी मिलता है। अच्छा नहीं, वैसे तो अपना इनका एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं ना, और थोड़ा शेयर मार्केटिंग का काम है। अच्छा, महीने में कमा लेता होगा 15-20 हज़ार रुपये? नहीं नहीं, काफी कमा लेते हैं। वैसे आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। भाभी मैं अपने आप को इसको देख रहा था। मेरी महीने की तनख्वाह 2 से 2.5 लाख रुपए है। और हाँ, अभी मैंने नई गाड़ी भी निकलवाई है। और अगर आप बुरा ना माने तो आपके तुषार को भी लगा सकता हूँ मैं अपने पास। अच्छा, 2-2.5 लाख तनख्वाह? आप सच में तुषार को लगवा सकते हैं? भाभी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर तुम चाहो ना तो तुषार भी मेरे पास ही रहेगा, और आपको मैं माला माल कर दूंगा। लेकिन वो कैसे? मेरी बात सुनो भाभी, देखो मैं महीने की 2 से 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है। अगर आप चाहो तो आधा पैसा आपको, किसी को पता नहीं चलेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? और आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? अरे भाभी जी, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? आप ये नहीं चाहते कि आपके पास पैसा हो, आप अच्छे अच्छे पार्लर में जाएं, अच्छी गाड़ियों में घूमें, अच्छे होटल में जाएं? बताइए। नहीं नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाभी, सब अच्छा लगेगा जब तुम्हारे पॉकेट में पैसा होगा। अरे भाभी, तुषार की टेंशन मत लो, उसे मैं खुद संभाल लूंगा। बस तुम एक बार हाँ कर दो।
तुम पक्का मुझे बहुत सारे पैसे दोगे ना, अगर मैं तुम्हें खुश कर दूंगी तो? अरे भाभी मेरा विश्वास करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर कहीं से तुषार को पता चल गया और उसे हमारे बारे में ये सब कुछ करते हुए कुछ पता चल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अरे भाभी वो तुम मेरे पे छोड़ दो, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी। आप टेंशन मत लो, बस तुम आज हाँ बोल दो। इतने सारे पैसे मिल जाएंगे तो हम तो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। और वैसे भी तुषार खर्चा ही कितना देता है मुझे, कुछ भी नहीं देता और ना मेरा ध्यान रखता। ये दिखने में भी सुंदर है, मुझे खुश भी रखेगा और जो चाहूँगी वो मिल जाएगा। अरे भाभी क्या सोच रही हो? अब मैं सोच रही हूँ कि तुम इतने हैंडसम हो और मुझे इतना चाह भी रहे हो, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? अरे भाभी पक्का, मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। तो भाभी चले अंदर। इतनी जल्दी क्या है, अभी तुषार आने वाला होगा। कुछ टाइम ड्रिंक करेंगे और रात को जब वो सो जाएगा ना तो तुम्हें अपने पास बुला लूंगी। उसके बाद हम खूब एंजॉय करेंगे और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो नशे में होगा। और तुम ना ज्यादा ड्रिंक मत करना, ओके? अरे भाभी मैं नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी जाना है घर पे। वास्तव में कल आ जाऊंगा तुम्हारे पास। पर यार, अगर वो अचानक से आ गया और उसने हमें कमरे में देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं तुषार को क्या समझाऊंगी? अरे भाभी आप समझो, नहीं आएगा इतनी जल्दी वो। पर मैं ना एक बार उन्हें फोन करके पूछ लेती हूँ कि कहाँ है और कहाँ नहीं, उसके बाद हम रूम में चलेंगे। ठीक है ठीक है। अरे यार कितनी अच्छी भाभी है यार, एकदम से पट गई। कोई नहीं यार, 50-60 हज़ार रुपये इसके नाम के सही। आज पूरी मस्ती मारनी मुझे इसके साथ में। ऐसा मौका राज फिर नहीं मिलेगा। लड़का तो बहुत मस्त है, देखने में भी बढ़िया है और मोटी पार्टी का है। अगर खुश कर भी दूंगी तो क्या चला जाएगा मेरा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ना मैं तुषार को बताऊंगी और ना ही वो तुषार को बताएगा। दोनों रिलेशनशिप में रहेंगे और उसने मुझसे वादा भी किया है कि वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा। मतलब जिस चीज पे मैं हाथ रख दूंगी वो सब मेरा। सही है यार तुषार, मैं तुझे धोखा जरूर दूंगी। अभी काम कर लेती हूँ, कमरे में जाने से पहले एक बार तुषार को फोन तो कर देती हूँ। ना जाने कहाँ होगा वो और कितनी जल्दी आ जाए। अगर हम दोनों को उसने कमरे में उस हालत में देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, उसे कॉल ही कर लेती हूँ। हाँ हेलो तुषार, कहाँ तक पहुंचे तुम? अच्छा, आधा घंटा लगेगा अभी? हाँ तो तुम एक काम करो, तुम ड्रिंक तो लेकर आ रहे हो, अब तो शाम हो गई है, तुम रात का खाना भी ले आओ ना। मैं सिर्फ ओवन में गर्म कर दूंगी उसको और खाना रेडी हो जाएगा। अच्छा 1 घंटा लगेगा फिर? कोई बात नहीं, तुम 1 घंटे बाद आ जाना। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ तुम्हारा दोस्त है ये मेरे साथ। हाँ ध्यान रख रही हूँ मैं उसका। ठीक है ओके। अभी तो उसको 1 घंटा लगेगा, इसका मतलब हम दोनों का काम तो हो ही जाएगा। अब मैं काम करती हूँ, जल्दी से रूम में चली जाती हूँ। अच्छा सुनो। हाँ जी। मेरी तुषार से बात हो गई है, वो कह रहा है अभी उसे 1-1.5 घंटा लगेगा आने में, तो हम रूम में चलते हैं। 1-1.5 घंटा? हाँ भाभी 1-1.5 घंटे में तो आप मुझे पूरा खुश कर दोगी। अच्छा चले फिर। चलो। अब 1.5 घंटा है तुम्हारे पास, तुषार को तो अभी काफी टाइम लगेगा आने में। अरे भाभी आपके बाल बहुत बड़े प्यारे हैं। ऐसा भाभी क्या खाती हो आप, इतनी गोरी हो? इतनी भी गोरी नहीं हूँ जितनी तुम तारीफ कर रहे हो। अरे नहीं भाभी। वैसे मैं तुम्हें इतनी पसंद कैसे आ गई? तुम तो फिर हर लड़की को पसंद कर लेते होंगे। अरे भाभी ऐसी बात नहीं है, जो लड़की पसंद आती है ना उस पे तो दिल लगता है। अब मुझे आप पे दिल लग गया है, देखो। और हाँ भाभी,
अरे इतने सारे पैसे। अरे भाभी, इस पे मेरा दिल खुश हो जाता है ना, पैसे उड़ाता रहता हूँ भाभी। ये सब तुम्हारे। अरे अरे बस बस, इतने सारे पैसे तुम मेरे लिए लेकर आए हो? अरे भाभी, ये तो कुछ भी नहीं है। अब तो कितने नोटों का पैसे बैग हैं ये? रखा है। कम से कम 50-60 हजार रुपए तो होंगे ही। अरे भाभी, तुम मुझे खुश करते हो, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे तो बंडल बांध के रख दूंगा आपकी गोद में। वैसे तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? अरे भाभी, मेरे पे विश्वास है ना? विश्वास है, तभी तो बाहर से उठकर तुम्हारे साथ कमरे तक चली आई। अरे भाभी, अब ये पैसे एक तरफ रखो और मेरी बाहों में आ जाओ। अरे बाबा, इतनी जल्दी किस चीज की है? अभी हमारे पास ना बहुत टाइम है, तुम तो आफत मचा रहे हो। अरे भाभी, टाइम ऐसे ही बीत जाता है, आ जाओ। आ रही हूँ, रुक जाओ भाई, पैसे तो रखने दो। तुम तो हद कर रहे हो। कितने सारे पैसे हैं तुम्हारे पास, मजा आ गया। अरे भाभी, अब आ भी जाओ। इतने सारे पैसे। अरे भाभी, आ भी जाओ, कहाँ इस पैसों के चक्कर में पड़ रही हो? ठीक है, मैं रख देती हूँ। अरे राज, ये तू क्या कर रहा है मेरी बीवी के साथ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, यही मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। और ये क्या चीज है, इतने सारे पैसे? राज, मैं तेरी सारी चाल समझ गया। तूने इसलिए मुझे शराब लेने भेजा था कि तू मेरी बीवी के साथ एंजॉय कर सके, है? तो और ये कह रही थी फोन करके कि खाना भी लेके आना, ताकि तुम्हें दोनों को टाइम मिल जाए। अरे नहीं नहीं तुषार, मेरी बातों पे विश्वास करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। यही मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और इसने मुझे पैसों का लालच भी दिया और ये मैंने पैसे फेंक दिए थे इसके। तुषार, ये झूठ बोल रही है। तुझे अपने दोस्त पे विश्वास है? इसने मुझे कहा जबरदस्ती यहाँ लेके आई मेरे को ये। नहीं नहीं तुषार, ये ना झूठ बोल रहा है तुमसे, सच्ची में मैं मजाक नहीं कर रही। तो राज, ये पैसे तूने निकाले क्यों भाई जेब से? तुषार, झूठ बोल लिया तो? तुषार, तेरी बीवी सही नहीं है, इसने मुझे फंसाया। कुत्ते कमीने, तुझे शर्म नहीं आ रही? अरे मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रहा है तू। तुझे तो ना मैं बताऊंगी, अभी पुलिस में जा रही हूँ और तेरी कंप्लेन करूंगी। चलो जी, ये ना मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और ये ना मेरी इज्जत लूटने की भी कोशिश कर रहा था। चल तो चल, इसके थाने में चलकर रिपोर्ट कर। तुम चलो। अरे नहीं भाभी, तुषार, तुम ये ले लो सब, मुझे नहीं चाहिए। अबे तू हमें पैसों का लालच दे रहा है? रात तो उससे उम्मीद नहीं थी भाई मुझे। प्लीज आप थाने में मत जाओ, प्लीज। देखो मैं कह रही थी ना, अब भी तो ये अपनी बात पर हाँ कर रहा है। ये सच में मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मुझे जबरदस्ती कमरे में लेकर आया ये। भाभी, ये भी रखो और प्लीज थाने में मत जाओ। मैं थाने में जाऊंगी, वरना मुझे ना 3 लाख रुपए चाहिए तुझसे। भाभी, 50,000 ये और 50 मैंने और दे दिए भाभी, और नहीं है मेरे पास। अच्छा, अब तुझसे 3 लाख रुपए दिए जा रहे? देखो मैं बताती हूँ तुम्हें सारा सच। ये ना बाहर बैठा बैठा मुझे ये कह रहा था कि तुम ना मुझे खुश कर दो, तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, तुम्हें खुश कर दूंगा। और तुषार के साथ तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल मैच नहीं होती। तुम्हारी शादी कहाँ उस कलवे से हो गई। अब क्यों नहीं बोल रहा तू? बोलना सच। और इसने ये भी कहा कि मैं ना तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे ऊपर खूब पैसे उड़ाऊंगा। और अब भी ये मुझे पैसों का लालच दे रहा था। अगर तुझसे 2 लाख रुपए नहीं दिए गए ना, तो मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी अपने पति को लेकर और तुझे ना जेल करवाऊंगी। वहां जब तू 10 लाख रुपए भरेगा ना और जेल में भी सड़ेगा, तुझे जब पता चलेगी। चल कोई बात ना, अब की बार तो तेरा माफ कर रहा हूँ मैं। हमने यार थाने वाले, तूने भी ऐसा काम कर दिया इसके साथ, इसमें हमारी बदनामी है, पता है तेरे को? अब सुन मेरी बात ध्यान से, 10-15 दिन के अंदर 1 लाख रुपए और चाहिए मुझे, नहीं तो अपनी बहू को लेकर थाने में ही खड़ा हो जाऊंगा और फिर बुलाऊंगा। तो यार ध्यान रखे इस चीज का। ठीक है तुषार भाई। जा अब निकल यहाँ से। और दिख मत जियो मुझे आज के बाद यहाँ पे, और धोरे, ठीक है ना? ठीक है भाई। यार ये काम तो बहुत बढ़िया है, कुछ भी नहीं हुआ और 1 लाख रुपए मिल गए। और 1 लाख और मिल जाएंगे। अबे यार 1-2 और मुर्गा पकड़ना, ऐसे तो हम और अमीर हो जाएंगे। वैसे तेरा कोड सही है रानी, कि रोटी ले आना, जब ही समझ गया मैं। और क्या, वो मेरी बातें सुन लेता तो? इसलिए मुझे तुझसे ऐसी बात करनी पड़ी कि मैं तेरा साथ नहीं दे रही, उस खोपड़ी का साथ दे रही हूँ। चल ठीक है, यही कोड रखियो आगे को भी, जब मुर्गा फंस रहा हो कि रोटी ले आना।
मैं समझ जाऊंगा अपना आप ही। चल ठीक है। वैसे तू भी बहुत जल्दी मुर्गा फंसा लेती है। अरे इस मुर्गे को मैंने नहीं फंसाया, ये तो खुद फंस गया, मुझे पटाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा चल तुझे तो मैं बताऊंगी, मैं बुझाऊंगी तेरी प्यास, बड़ी प्यास लग रही है तुझे। चल कोई बात नहीं, इन पैसों को जल्दी खा ले। चल ठीक है। दारू तो ले आए ना तुम? अरे हाँ हाँ, एक विस्की की बोतल लाया था बस। चल तो पैक बना, मैं आई। चलो। ऐसे मुर्गे बस 4-5 और मिल जाए, फिर तो 1 महीने की छुट्टी पे घूमने जाऊंगी बाहर। आई। राज, तुम्हें पता भी है घर में चल क्या रहा है? क्या हुआ? कल मैं डॉक्टर के पास फिर गई थी और डॉक्टर ने मुझे फिर बताया कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर कमी है। और तुम्हें भी अच्छे से पता है, तुम्हें भी डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारे अंदर कमी है। हमारी शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं और अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ है। देखो, मैं ना समाज के ताने सुन सुन के थक चुकी हूँ। तो तुम्हारे घर वालों का भी कॉल आता है मेरे पास, क्या बोलूं उन्हें? बता दूं कि मुझ में कोई कमी नहीं है, कमी तुम में है। यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरे हाथ में थोड़ी है, जैसा तुम कहती हो मैं ऐसा करता हूँ ना। क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या है मेरे हाथ में और क्या है तुम्हारे हाथ में? जब डॉक्टर ने तुम्हें बोल दिया कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते, तो दवाइयां क्यों नहीं चलवा रहे तुम? मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे तुम? अरे डॉक्टर को दिखाओगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालेंगे ना। देखो राज, मैं ना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ऐसा रहा ना अब, तो मैं ना तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरे मेरे भी सपने हैं, मैं भी सोचती हूँ कि मेरे बच्चे हो, मैं उनके साथ खुश रहूं, उन्हें स्कूल लेकर जाऊं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊं। अरे बिना बच्चों की लाइफ है क्या? कुछ भी नहीं है राज। यार तुझे लगता है मैं भी चाहता हूँ, मेरा मन नहीं करता खिलाने को बच्चा। अगर तुम्हारा ऐसा मन है तो हम गोद ले लेते हैं बच्चा। गोद ले लेते हैं? What do you mean गोद ले लेते हैं? मुझे अपना बच्चा चाहिए, अपना खून। किसी और की औलाद नहीं पालूंगी मैं। अरे मैं उसे वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जो मैं अपने बच्चे को दे पाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए किसी और का बच्चा, नहीं लेना मुझे कोई बच्चा एडॉप्ट। अरे तो मैं क्या करूं मैं, तुम ही बताओ ना। तुम कुछ नहीं कर सकते ना, तो तुम एक काम करो, प्लीज प्लीज मुझे डाइवोर्स दे दो। मैं ना तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर लूंगी और उसके साथ मैं खुश रहूंगी, बच्चा करूंगी और मैं अपनी लाइफ की ना एक नई शुरुआत करूंगी। तुम खुश रह पाओगे ना? मेरा सोचा तुमने? तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा, सोचा तुमने? तुम ना सीरियस नहीं हो इस चीज को लेकर। अरे जब तुम अपने डॉक्टर को दिखाओगे, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालेगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जॉब की पड़ी है, पैसा कमाओ, ये करो वो करो। अरे हम 2 ही तो रहते हैं इस घर में, अरे कितने लोग हैं हम? अगर 1-2 महीना जॉब नहीं भी करोगे, अपना ध्यान रखोगे, मेडिसिन लोगे, तो कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो राज, मैं ना मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच में छोड़कर चली जाऊंगी और किसी और के साथ रहने लग जाऊंगी और तुमसे ना डाइवोर्स ले लूंगी। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। 5, तुम्हें पता भी है 5 का मतलब क्या होता है? कितना बुरा लगता है जब कोई इंसान कहता है कि तुम बांझ हो, जो तुम्हें बच्चे नहीं हो रहे, और जबकि मैं बांझ नहीं हूँ। मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे घर वालों को भी नहीं कह सकती मैं। अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया ना, तो मैं तुम्हारे घर वालों को भी कह दूंगी। नहीं यार ऐसा मत बोलो, मैं भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गया, सबकी सलाह ली, सबसे मेडिसिन ली, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया तू बाप नहीं बन सकता। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूं मैं? तुमने डॉक्टर की सलाह ली होगी, मुझे तो नहीं लगता है। अरे यार तुमसे बता के थोड़ी करूंगा मैं ये काम, तुम्हें पता है मेडिसिन लेता हूं मैं, पर मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। अच्छा, इसका मतलब मेडिसिन से भी कुछ नहीं हो रहा? देखो मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, अब मैं कोई और बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं इतनी परेशान नहीं रहूंगी। मैं ना तुम्हें सच में छोड़कर चली जाऊंगी और अपनी एक नई शुरुआत करूंगी। मैं ना तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देती हूँ, अगर हमारे बीच में कुछ होता है और मैं प्रेग्नेंट होती हूँ ना, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और ये ना मेरा आखिरी फैसला है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। अरे कोमल मेरी बात तो सुनो यार। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। तुषार को बुलाया था, इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गया, अब तक नहीं आ पाया।
चलो आ तो गया। हाँ सर, बताइए आपने कैसे बुलाया था? तुषार, तुझसे एक बात करनी थी, बहुत ही पर्सनल। बताओ ना सर, क्या बात है? देख तुषार, तुझे मैं छोटा भाई मानता हूँ और मैंने तुझे इसलिए बुलाया है अपने दिल की बात बताने के लिए। और तेरे से रिक्वेस्ट है, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए किसी को। मेरी शादी को 2 साल हो चुके, अब तक बच्चा नहीं हुआ। कमी उसमें नहीं है, कमी मेरे में है। वो मुझे बार बार बोलती है, बार बार टॉर्चर करती है, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी अगर तू बच्चा ना दे पाया तो। तुषार, तेरे से बस यही उम्मीद है कि यार तू मेरी बीवी के साथ संबंध बना ले, उसे प्रेग्नेंट कर दे। कसम से तेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा उसे, और ये बात हम दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगी। नहीं नहीं सर, मैं ये काम नहीं कर सकता, सॉरी। प्लीज़ यार, मान ले मेरी बात। सर नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मेरा घर बिगड़ जाएगा तुषार भाई, मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मान ले मेरी बात। नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, पर मैं ये सब नहीं कर सकता। तुषार, तू अगर ये कहेगा ना मुझे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए दे दे, मैं वो भी तैयार हूँ। प्लीज़ यार, मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आप मेरे पैर मत पकड़ो, पर ये बताओ ये मैं करूँगा कैसे? तुषार, वो चीज़ तू मेरे पे छोड़ दे, बस जैसा मैं कहता चला जाऊँ ऐसा तू करता चला जाइए। बस मैं ये चाहता हूँ मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो जाए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये नहीं चाहता वो मुझे छोड़ के चली जाए। ठीक है सर, आपकी बीवी को मैं ज़रूर प्रेग्नेंट करूँगा, और जैसा आप कहोगे मैं ऐसे ही करूँगा। आप बताते रहो बस। तुषार, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। अरे मैम। हाँ जी, आप कौन? मैम, मैं राज सर के पास जॉब करता हूँ। राज सर ने भेजा था मुझे कुछ फाइल चाहिए थी ऑफिस की। अच्छा, बैठिए। चलो। वैसे फाइल किस चीज़ की मुझे तो मालूम नहीं है। 1 सेकंड मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ ना। हाँ, पूछ लो आप उनसे एक बार। बेहोश तो हो गई, कहीं मुझे ना हो जाए कुछ। अपना काम करके जल्दी निकलता हूँ, इसे कमरे में ले आता हूँ। चक्कर से कैसे आ रहा है? मैं कमरे में कैसे आई? शायद राज का तो दोस्त आया था ना घर में। वो कहाँ चला गया? और मैं तो बाहर थी, मैं यहाँ कमरे में क्या कर रही हूँ? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं कि वो कहाँ चला गया? उसके बाद क्या हुआ? राज से पूछूंगी जब वो आ जाएंगे। पता नहीं राज कहाँ रह गए, अब तक क्यों नहीं आए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, इतना टाइम हो गया। मेरे तो सर के दर्द के चक्कर में क्या करूं, उनका फोन भी ऑफ जा रहा है, उनसे बात भी नहीं हो पा रही मेरी। मेरा सर
क्या हो गया? कैसे परेशान हो रही हो? कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हारा फोन भी ट्राई कर रही थी। अरे यार वो बस मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, इसलिए फ़ोन मिल नहीं रहा था। आज इतना लेट कैसे आ रहे हो? अरे ट्रैफिक, तुम्हें तो पता है ना कितना ट्रैफिक मिलता है यार। क्या हुआ तुम्हें? समझ नहीं आ रहा, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और चक्कर से आ रहे हैं मुझे। तबीयत खराब है तुम्हारी क्या? तबीयत नहीं, ये सब छोड़ो। वो तुम्हारा दोस्त आया था, तुमने किसी दोस्त को भेजा था क्या फाइल लेने के लिए? अच्छा अच्छा, वो तुषार, हाँ मेरे साथ ही काम करता है। मैंने उसे फाइल लेने के लिए भेजा था, उसने तो फाइल दे दी मुझे। तो इसमें क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? हुआ तो कुछ भी नहीं, पर मैंने तो उसे फाइल दी ही नहीं थी। मुझे याद है मैं यहाँ बैठी हुई थी, लेकिन अचानक से मुझे चक्कर आया, पता नहीं क्या हुआ। मैं अंदर कमरे में पाई, मैं बेहोश थी शायद, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे बाबू, तुम्हारी कोई गलत फहमी होगी, तुमने कुछ वैसा सपना देखा होगा। चलो कोई बात नहीं, खाना क्या बनाया है? खाने की तो छोड़ो, मैं अभी उठी हूँ आधा घंटा पहले, फिर तुम्हारा इंतजार करने लगी। तुम बैठो, मैं कुछ बना देती हूँ। चलो ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने तो फाइल दी नहीं थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। हेलो मैम। अरे तुम अब क्या लेने आए हो? तुम तो वही हो ना जो उस दिन फाइल लेने आए थे? हाँ वही हूँ मैम, बताएं। एक बात बताओ, मैंने तो शायद तुम्हें उस दिन फाइल नहीं दी थी ना, तो तुम राज के पास फाइल कैसे ले गए? नहीं मैम, आप नहीं दी थी, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। खैर छोड़ो, अब बताओ क्यों आए हो? मैम मुझको राज सर ने भेजा था, उन्हें किसी को पैसे देने थे 20,000 रुपए। वो बोल रहे थे कि घर से लिया। 20,000 रुपए? पर उन्होंने तो जाने से पहले मुझे नहीं बताया। रुको मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ पूछ लो आप एक बार। लगता है हो गया काम, एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे मैम, वैसे राज सर की बीवी मजे पूरे दे रही है, मेरा क्या है, पैसे के पैसे मिल रहे हैं, मजा का मजा आ रहा है। अगर मैं ना होता ना तो कंपनी डूब जाती। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं फिर से कमरे में मिल रही हूँ आज। ये लड़का छप आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है इतना? मेरा सर। हाँ जाने दो राज को, आज उनसे मैं बात करके रहूंगी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कोमल, कोमल,
क्या हो गया? कैसे परेशान से लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तो मुझे ये बताओ, वो लड़का कौन है जिसे तुम रोज रोज भेज देते हो यहाँ पे? अच्छा तुषार, क्या हुआ? अरे मैंने उसे पैसे लेने के लिए भेजा था, क्या हुआ? देखो, मुझे ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। वो लड़का ना अब इस घर में दोबारा नहीं आना चाहिए। जब भी वो आता है, मैं हमेशा कमरे में मिलती हूँ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ऐसा थोड़ी ना कि मैं हर बार नींद में चली जाती होंगी वहां पे और मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि वो पैसे लेकर जा रहा है, फाइल लेकर जा रहा है, कुछ नहीं पता चलता मुझे। ठीक है बाबा, अगर तुम्हें उससे परेशानी है तो आगे से मैं उसको नहीं भेजने का। हाँ, मुझे नहीं चाहिए वो लड़का इस घर में, कोई नहीं आना चाहिए इस घर में। वो क्या? ठीक है यार, तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। पता नहीं। मैं कह रही हूँ ना, अरे मैंने उसे उस दिन फाइल नहीं दी थी, तुम्हारे पास फाइल पहुंच गई, और अभी मैंने 20,000 रुपए नहीं दिए थे, तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? उसने दिए मेरे को। मुझे वो लड़का ठीक नहीं लग रहा। वो चोर तो नहीं है? अरे ऐसा मत बोलो, ठीक है ना? वो लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरे ना बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है। तुम ना दवाई ले आओ, मैं ले लूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो ठीक है, मैं दवाई लेकर आता हूँ, तुम अंदर जाकर आराम करो, जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? कल दवाई भी ले ली थी, जब भी कुछ असर नहीं हुआ, और रात से मुझे उल्टियां भी हो रही हैं। एक काम करती हूँ, खाना वाना बनाऊंगी बाद में, पहले ना मैं डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। देखो तो सही ऐसा क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो जाए मेरे शरीर में। आओ तुषार, बैठो। हाँ जी सर। कोमल, 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 अरे 2 गिलास पानी लाना। मुझे लगता है मार्केट गई है, घर में है नहीं वो। चल ठीक है, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। अरे नहीं सर, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे प्यास नहीं लग रही। चल कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यार, तूने अपना फर्ज पूरा किया ना? हाँ सर, मैंने अपना फर्ज बिल्कुल ठीक तरीके से निभाया है। तो यार अब तक खुशी क्यों नहीं आ रही है? सर आप परेशान मत हो, मैंने पूरी मेहनत करी है मैडम के साथ, और मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हाँ, ये तो तू ठीक कह रहा है। चलो देखते हैं। अरे कोमल, कहाँ गई थी? वो मैं डॉक्टर के पास गई थी। आपको एक खुशखबरी दूं? क्या? आई एम प्रेग्नेंट। वाह, कसम से? जी, आप पापा बनने वाले हो। अरे तुषार, वो खुशी आई गई। पार्टी, तेरे लिए पार्टी करूंगा, ऑफिस में लड्डू बांटते हैं। अच्छा, लड्डू तो अब मैं बांटूंगी। एक बात बताओ तुम मुझे कि ये बच्चा किसका है? बच्चा मेरा है? ये क्या कह रहे हो तुम? ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ कोमल, मेरा बच्चा है। अच्छा, ये बच्चा तुम्हारा है? तुम्हारा है ये बच्चा? एक बात बताओ, तुम तो कभी बाप ही नहीं बन सकते, तो फिर ये बच्चा तुम्हारा कैसे हुआ? मुझे सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? कोमल, ये बच्चा मेरा है। मैंने दवाइयां खाई है, इलाज कराया मैंने अपना, तुम्हारे साथ पूरा वक्त दिया है मैंने, पूरी मेहनत की है मैंने। ये बच्चा मेरा है। ठीक है, मान लेती हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा है। ओके फाइन। और जो इस लड़के को तुम लेकर आए हो ना, मैं चाहती थी तुम इसे भी लेकर आओ। तुम दोनों से मिलना था ना मुझे। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, हम ना डॉक्टर के पास चलते हैं और तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। मैं ना डॉक्टर के पास जाके डीएनए टेस्ट करा लूंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा वहां पे कि ये बच्चा किसका है और किसका नहीं है। क्या हुआ राज? गर्दन कैसे झुक गई? देखो मुझे, अरे देखो ना, सच बताओ, ये बच्चा तुम्हारा है या फिर इसका? क्या पूछ रही हूँ राज मैं?
तुम्हें शर्म नहीं होती क्या? क्या किया तुमने मेरे साथ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुमने अपनी बीवी के साथ इस लड़के को लिटा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो तुम मर जाना चाहिए। मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम मेरे साथ ये सब करो? कोमल, मैं क्या करता, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। और तुम बार बार मुझे कहती थी कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी, तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे और कुछ नज़र नहीं आया तो मैंने एक कदम उठा लिया। और हाँ, इसमें इस बेकसूर की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने फोर्स किया था इसे। और तुम सुनना चाहती हो ना तो सुनो। तुम जाओ यहाँ से। और सुनो, प्लीज इस राज को राज ही रखना और यहाँ कभी मत आना। जाओ। तुम बैठो यहाँ पे। तुमने ना बिल्कुल सही कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो सारी मेरी है। मैंने तो तुम्हें फोर्स किया था। मैंने तो कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुमने मेरे खोने के डर की वजह से ये गलत कदम उठाया। हम ये सब भूल जाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। मैं इस बच्चे को अपनाऊंगी। हम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पक्का कोमल? मुझे माफ कर दो। प्लीज हाथ मत जोड़ो।